सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई। वर्ष 1962 में आया ये फिल्मी गाना बताता है कि हम अपने ही इतिहास और महापुरुषों को लेकर कितने अनपढ़ हैं। संयोग से इसकी फिल्म का नाम भी अनपढ़ ही था। सच भी यही है कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई से हम भारतीयों को कोई लेना देना नहीं। किसी ने बता दिया कि सिकंदर महान था, जो जीता वही सिकंदर था, तो हमने मान लिया। एक कहानी भी गढ़ ली गई कि पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के आगे ले जाया गया था। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बताया गया कि इससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को छोड़ दिया। बस इतने से हम गर्व से फूल उठते हैं। सिकंदर को महान और स्वयं को एक हारी हुई दयनीय सभ्यता मान लेते हैं। क्या वास्तव में यूनानी राजा अलेक्जेंडर या सिकंदर ने राजा पोरस को युद्ध में हराया था? इस बारे में इतिहास की पुस्तकों से लेकर सिनेमा तक में फैली दंत कथाओं का सत्य क्या है? पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक हिंदू राजा पुरु का राज्य था। यूनानी उन्हें पोरस कहा करते थे। जिस प्रकार अलेक्जेंडर को तब ईरान में सिकंदर और भारत में अलक्षेत्र नामों से भी संबोधित किया जाता था। पुरु की राजधानी आज के लाहौर के निकट थी। उनका कार्यकाल आज से लगभग 2350 वर्ष पहले हुआ करता था। तब मगध भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये आज के बिहार में पड़ता है। यूनान के मैसिडोनिया का राजा सिकंदर एक सेना लेकर विश्व विजय पर निकला था। उसका लक्ष्य मगध पर अधिकार करना था। सिंधु नदी के तट पर उसका सामना राजा पुरु से हुआ। इतिहास के किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि उस युद्ध में सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था। यदि सच में ऐसा हुआ होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच गया होता और आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता। उस काल के कुछ यूनानी लेखकों ने अपने राजा की हार को भी जीत में बदल दिया, जबकि ईरान, चीन और भारत के प्राचीन विवरणों में कुछ और ही बात कही गई है। विश्व विजय पर निकले सिकंदर ने सबसे पहले फारस अर्थात वर्तमान ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित किया था। इसके बाद ही विश्व विजय की उसकी भूख बढ़ गई थी। फारसी ग्रंथ शाहनामा के अनुसार सिकंदर केवल एक